जय माता चिंतापूर्णी सबकी चिंता दूर करें। मैं प्रोफेसर नीरज हुज्जा लाल किताब ज्योतिष की नर्स से कार्यक्रम में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, आपको जैसे कि लाल किताब के बारे में कुछ ना कुछ नई जानकारी हर रोज देता चला आ रहा हूं कि कैसे आप अपने जीवन के अंदर सुख ले सकते हैं, कैसे अपने जीवन के अंदर तरक्की ले सकते हैं और क्या खुशहाली आप जीवन के अंदर प्राप्त कर सकते हैं। पर एक चीज़ आज सब लोगों को समझाता हूँ कि बहुत लोगों के घर के अंदर, खासकर बच्चे छोटी उम्र के अंदर बीमारी उसको लग जाती है या दवाइयाँ बच्चों को लग जाती हैं। इसकी रोकथाम कैसे कर सकते हैं? आजकल आपने देखा होगा टेंशन के मारे इंसान डिप्रेशन के अंदर जा रहा है, नई नई बीमारियाँ आ रही हैं मार्केट के अंदर। सुनते हैं कि इंसान सारा दिन सोचता रहता है, इंसान पागलों की हरकतें कर रहा है, उसको कोई खाने का होश नहीं, कुछ भी नहीं होश। ये आप बचपन के अंदर आप आजकल की जो पीढ़ी है, जो आजकल के बच्चे हैं, यहीं से आपको बदलना पड़ेगा। यदि आपके घर में छोटे बच्चे हैं 4 साल 5 साल 6 साल के, तो सबसे पहले आप बच्चों की आदतों को बदलें। यदि चाहते हो कि बच्चे दवाइयाँ ना खाएं, आजकल आपने देखा होगा छोटी उम्र के अंदर बच्चे इतनी इतनी बड़ी बड़ी दवाइयाँ खानी शुरू कर देते हैं। आज दिन देखा होगा डॉक्टरों के पास लेकर जाना है, कभी बच्चे को जुकाम है, कभी बच्चे को ये, कभी वो, कभी कोई बीमारी, आए दिन डॉक्टरों के पास लेकर भागना पड़ेगा। तो यदि चाहते हो कि आपका बच्चा बिल्कुल फिट रहे, दवाइयाँ ना खाए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सिर्फ अपने घर के माहौल को बदलना पड़ेगा। सबसे पहले आजकल हमने क्या देखा है, ये रिसर्च की बातें बता रहा हूँ। छोटे बच्चे घर के अंदर टीवी चलाकर बैठ जाते हैं, कार्टून शो लगा लिया, सारा दिन टीवी देखते रहेंगे, खेलना कूदने की तरफ उनका ध्यान ही नहीं होगा। सारा दिन टीवी देखा या फिर वीडियो गेम खेली या मोबाइल के ऊपर खेलना शुरू कर दिया, कोई एक्टिविटी नहीं, सारा दिन बेड के ऊपर या सोफे के ऊपर बैठा। हमने तो बच्चे ऐसे देखे हैं, रोटी खा रहे होंगे, ध्यान टीवी में होगा कि टीवी में क्या चल रहा है, कोई सीन मिस ना हो जाए। बच्चे का सारा ध्यान टीवी के अंदर है, खाने में नहीं है, कोई स्वाद का खाने का नहीं है, कुछ नहीं है, और टीवी देखता होगा, खाता होगा। कपड़े माता पिता तैयार कर रहे हैं बच्चा सुबह स्कूल के लिए, तो बच्चे ने टीवी लगाया होगा, साथ में कार्टून देख रहा होगा और माता साथ में तैयार कर रही होगी बच्चे को। ऐसा माहौल बना चुके हैं हम। बच्चे को खेलने कूदने के लिए भेजते नहीं। सबसे पहले आप लोगों को चाहिए, बच्चा जब स्कूल से आए उसको खेलने कूदने के लिए दिया करें कि भाग बेटा, गली में खेल या पार्क में खेल। आप पर आजकल की माताएं या आजकल की जनरेशन देखता हूँ, बच्चे के ऊपर थोड़ी सी मिट्टी लग जाए तो माता, अरे बेटा तुम्हारे कपड़े ख़राब हो गए, तुम्हारा ये हो गया, कपड़े चेंज करो, ये करो, वो करो, मिट्टी के साथ खेलो मत। पर एक चीज़ आप लोगों को बता दूं, जितना बच्चा मिट्टी के साथ खेलेगा उतना वो शुक्र अपने शरीर के साथ लगाएगा। चुस्ती मिलेगी, फुर्ती मिलेगी और बीमारियों से लड़ने की ताकत मिलेगी। और जितना आप मिट्टी से दूर करोगे उतनी ये परेशानियाँ दूर होती जाएंगी। पहले समय के अंदर बच्चे मिट्टी के अंदर खेला करते थे, शरीर कितना फिट रहा करता था। लोग 4-4 5-5 रोटियाँ वैसे खा जाते थे, दूध चलते फिरते वैसे पी जाते थे। पर आजकल किसी की खुराक देखें, 1 या 2 रोटी रह गई है, दूध पीने का नाम नहीं, हर चीज़ में मिलावट मिल रही है। तो ज़िंदगी चला किसके ऊपर है? ये दवाइयों के ऊपर। तो यदि आप चाहते हो कि आपके बच्चे बिल्कुल फिट रहें, तो सबसे पहले कुछ आदतों को आपको चेंज करना पड़ेगा। यदि आप अपने जीवन के अंदर कुछ सुख लेना चाहते हैं, नहीं तो जितने पैसे आप कमा कर लेकर आओगे, आकर डॉक्टरों को देने पड़ेंगे, दवाइयों के ऊपर खर्चने पड़ेंगे। और साथ में अब माता पिता कहते होंगे, पंडित जी आप बोलते तो बहुत अच्छा है, पर हमारे बच्चे सुनते नहीं हमारी बात, जिद्दी हैं, इनका जिद्दपन कैसे दूर करें? हम तो थक चुके हैं बच्चे को आवाज़ लगा लगा कर, बेटा टीवी के सामने मत खड़। पर बेटा 24 घंटे टीवी के आगे साथ जुड़कर बिल्कुल टीवी के पास जाकर खड़ा हो जाएगा, टीवी देखेगा, या पास कुर्सी डालकर बैठ जाएगा, टीवी देखेगा। दूर से नहीं देखेगा, बिल्कुल पास में जाकर देखेगा। और माता पिता दादा दादी आवाज़ लगाते रहेंगे, बेटा पीछे आ जा, पीछे बैठ कर देख। पर बच्चा वहाँ पर बैठा होगा, जिद्दी होगा। तो ऐसे जिद्दी बच्चों को कैसे ठीक करते हैं? क्योंकि जिद्दी वो बच्चे होते हैं जिनके केतु देव खराब होते हैं। तो ऐसे बच्चों को ठीक कर सकते हैं। उसके लिए सिर्फ करना क्या है, केसर का तिलक नाभि जुबान मस्तक के ऊपर लगाना शुरू कर दें, 3 केले 48 दिन लगातार मंदिर में अर्पित कर दें और कान के अंदर सोने की एक वाली डाल दें। सिर्फ इतना सा उपाय कर लें, यही जिद्दी बच्चा बिल्कुल ठीक होना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद
माता पिता कहते हैं कि मेरा बच्चा सारा दिन टीवी या वीडियो गेम या इस चीज़ों में अंदर गड़ा रहता है, ध्यान पढ़ाई की तरफ बिल्कुल नहीं देता, उसके लिए साथ में जन्म कुंडली देख लिया करें कि कौन सा उसका ऐसा ग्रह जो उसको विद्या की तरफ दूरी पैदा करता है, या उसको पढ़ाई की तरफ उसका दिल नहीं लगता, सारा दिन टीवी चैनल के अंदर या कार्टून के अंदर लगा रहता है। तो सबसे पहले ये देखें उसकी जन्म कुंडली के अंदर बृहस्पति देव कैसे हैं। तो बृहस्पति देव को ठीक करने का एक आसान सा तरीका मैं आपको बताऊं। बच्चों को बोलें सुबह उठकर घर के अंदर जितने बड़े बुजुर्ग रह रहे हैं, माता पिता दादा दादी या कोई चाचा चाची या ताया ताई, कोई भी घर के अंदर बड़े बुजुर्ग रह रहे हों, उन सभी के पाँव को हाथ लगाना शुरू करते हैं। और घर के आसपास कोई बुजुर्ग रह रहा है उनके भी पाँव को हाथ लगाया करें। और स्कूल में जाकर टीचर अध्यापकों के पाँव को हाथ लगाया करें। तो यही बच्चा बृहस्पति देव का इतना अच्छा फल उसको प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। यदि बृहस्पति देव उसकी जन्म कुंडली के अंदर कमज़ोर बैठे हो ना, किसी ने आपको बोला कि इस बच्चे की जन्म कुंडली के अंदर बृहस्पति कमज़ोर है, इसको विद्या नहीं मिलेगी, पर जो मैं आपको उपाय बता रहा हूँ यदि वो आप कराना शुरू कर दें तो इस बच्चे को विद्या जरूर मिल सकती है। क्योंकि ये ग्रह यदि खराब है तो इसको ठीक कर कर उसका रिजल्ट ले सकते हैं। सिर्फ ठीक करने का तरीका हम बताएंगे, करना आपको है। कोई भी ग्रह आपकी जन्म कुंडली के अंदर कमज़ोर है, अशुभ है, उसका आपको अच्छा फल नहीं मिल रहा, सिंपल से लाल किताब के उपाय हैं। यदि आप वो करने शुरू कर दें तो वो इंसान को अच्छे रिजल्ट जरूर मिलेंगे, वो इंसान जिंदगी के अंदर जरूर कामयाब हो जाएगा यदि वो उपाय करेगा। यदि वो उपाय नहीं करेगा या उस ग्रह के मतलब उस सामान को दान में नहीं देगा तो वो ग्रह उसको सारी उम्र तंग कर देते हैं। ऐसे ही लोग होते हैं जो कहते हैं कि पंडित जी सारी उम्र आज तक मेरे जीवन के अंदर कामकाज सेट नहीं हुआ, आज तक मेरे घर में रुपया पैसा नहीं जुड़ा, 45 साल की उम्र होगी और 45,000 रुपया मेरे बैंक अकाउंट के अंदर नहीं है, जब देखूं कर्जा चढ़ा हुआ है, परेशान हूँ, दुखी हूँ, पता नहीं कितने दुख परमात्मा ने मेरी किस्मत के अंदर भेजे हैं। पर आप सब लोगों को बता दूं, यदि आप अपने जीवन के अंदर तरक्की लेना चाहते हैं, सुख लेना चाहते हैं, विद्या पढ़ाई लेना चाहते हैं या अपने जीवन के अंदर कामयाबी लेना चाहते हैं, सिंपल सी बात बताता हूं, जो ग्रह आपकी जन्म कुंडली के अंदर कमजोर है, जो ग्रह आपकी जन्म कुंडली के अंदर अशुभ है, सिर्फ उनका दान पुण्य करना शुरू कर दें। उस ग्रह की वस्तुओं को उठाकर गरीबों के अंदर जाकर बांटना शुरू कर दें, अनाथ आश्रम में जाकर बांटना शुरू कर दें, वृद्ध आश्रम में जाकर बांटना शुरू कर दें, कहीं भी दान पुण्य करना शुरू कर दें। उस दिन से आप उस ग्रह की मार से बच जाओगे और जीवन के अंदर सुख और ऐश आपके कदम चूमेगी। पर एक बात यहाँ पर खासकर ध्यान में रखना, जो ग्रह आपकी जन्म कुंडली के अंदर अच्छा हो, बढ़िया हो, उस ग्रह का दान कभी ना देना। यदि उस ग्रह का दान देना शुरू कर दिया, उल्टा फायदे की जगह आपको नुकसान हो सकता है। इससे बचकर चलें ताकि आप अपने जीवन के अंदर खुशहाली और सुख प्राप्त कर सकें। अब अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा, कल मिलूंगा इसी चैनल पर इसी कार्यक्रम में। तब तक के लिए जय माता चिंतापूर्णी, सबकी चिंता दूर करें। यदि आप अपनी किसी समस्या से परेशान हैं तो प्रसिद्ध ज्योतिष प्रोफेसर नीरव दहूजा, जो कि अब शुक्रवार और शनिवार को दिल्ली में मिलते हैं और रविवार से वीरवार तक 5 दिन पंजाब लुधियाना में मिलते हैं, पंडित जी से मिलकर अपनी किसी भी समस्या का समाधान पा सकते हैं या फिर अपनी समस्या का समाधान फ़ोन पर जानने के लिए उनकी फ़ीस 500 रुपये उनके अकाउंट नंबर 0713219100903 ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में डलवाकर अपने बारे में सब कुछ जान सकते हैं। यदि आप अपने घर, फैक्ट्री, दुकान आदि का वास्तु लाल किताब ज्योतिष द्वारा करवाना चाहते हैं तो आप हमारे फ़ोन नंबर 9876160271 पर संपर्क कर सकते हैं।